महाभारत गौरवशाली भारत का इतिहास। अध्याय 4। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय के द्वारा भूमि के महत्व का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र से ऐसा कहकर महर्षि व्यास जी तो चले गए। धृतराष्ट्र भी उनके पूर्वोक्त वचन सुनकर कुछ काल तक उन पर सोच विचार करते रहे। भरत श्रेष्ठ 2 घड़ी तक सोचने विचारने के पश्चात बारंबार लंबी सांस खींचते हुए विशुद्ध हृदय वाले संजय से पूछा। धृतराष्ट्र बोले, संजय, पृथ्वी का पालन करने वाले ये सूरवीर नरेश इस भूमि के लिए ही अपना जीवन निछावर करके युद्ध का अभिनंदन करते और छोटे बड़े अस्त्र शस्त्रों द्वारा एक दूसरे पर घातक प्रहार करते हैं। इस भूतल के ऐश्वर्य को स्वयं ही चाहते हुए वे एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते। परस्पर प्रहार करते हुए यमलोक की जनसंख्या बढ़ाते हैं, परंतु शांत नहीं होते। अतः मैं ऐसा मानता हूं कि यह भूमि बहुसंख्यक गुणों से विभूषित है। इसलिए संजय, तुम मुझसे इस भूमि के गुणों का वर्णन करो। कुरुक्षेत्र में इस जगत के कई हजार लाख करोड़ और अरबों वीर एकत्र हुए हैं। संजय, ये लोग जहां जहां से आए हैं उन देशों और नगरों का यथार्थ परिमाण मैं तुमसे सुनना चाहता हूं, क्योंकि तुम अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि व्यास जी के प्रभाव से दिव्य बुद्धि रूपी प्रदीप से प्रकाशित ज्ञान दृष्टि से संपन्न हो। तब धृतराष्ट्र की बातें सुनकर संजय ने कहा, महाराज, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे इस भूमि के गुणों का वर्णन करूंगा। भरत श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप शास्त्र दृष्टि से इस विषय को देखिए और समझिए। राजन, इस पृथ्वी पर 2 तरह के प्राणी उपलब्ध हैं, स्थावर और जंगम। जंगम प्राणियों की उत्पत्ति के 3 स्थान हैं, अंडज, स्वेदज और जरायुज। राजन, संपूर्ण जंगम जीवों में जरायुज श्रेष्ठ माने गए हैं। जरायुजों में भी मनुष्य और पशु उत्तम है। वे नाना प्रकार की आकृति वाले होते हैं। राजन, उनके 14 भेद हैं जो वेदों में बताए गए हैं। भूपाल, उन्हीं में यज्ञों की प्रतिष्ठा है। ग्रामवासी पशु और मनुष्यों में मनुष्य श्रेष्ठ है और वनवासी पशुओं में सिंह श्रेष्ठ है। समस्त प्राणियों का जीवन निर्वाह एक दूसरे के सहयोग से होता है। स्थावरों को उद्भिज कहते हैं। उनकी 5 ही जातियां हैं, वृक्ष, गुल्म, लता, बल्ली और त्वकसार, बांस आदि। ये सब तृण वर्ग की जातियां हैं। ये स्थावर जंगम 19 प्राणी हैं। उनके साथ 5 भूतों को गिन लेने पर उनकी 24 संख्या हो जाती है। गायत्री के भी 24 ही अक्षर होते हैं, इसलिए उन 24 भूतों को भी लोक सम्मत गायत्री कहा गया है। भरत श्रेष्ठ, जो लोक में स्थित इस सर्वगुण संपन्न पुण्यमयी गायत्री को यथार्थ रूप से जानता है वह कभी नष्ट नहीं होता। नरेश्वर, उपयुक्त 14 प्रकार के जरायुज प्राणियों में वनवासी पशु 7 हैं और ग्रामवासी भी साथी हैं। सिंह, व्याघ्र, वराह, महिष, गज, रीछ और बानर, ये 7 वनवासी पशु माने गए। गाय, बकरी, भेड़, मनुष्य, घोड़े, खच्चर, गधे, इन 7 पशुओं को साधु पुरुषों ने ग्रामवासी बताया है। राजन, इस प्रकार ये ग्रामवासी और वनवासी मिलकर कुल 14 पशु कहे गए हैं। सब कुछ इस भूमि पर ही उत्पन्न होता है और भूमि में विलीन हो जाता है। भूमि ही सब प्राणियों की प्रतिष्ठा और भूमि ही सबका परम आश्रय है। जिसके अधिकार में भूमि है, उसी के अधिकार में संपूर्ण चराचर जगत है। इसलिए भूमि के प्रति आसक्ति रखने वाले राजा लोग एक दूसरे को मारते हैं।
अध्याय 5 पंच महाभूतों तथा सुदर्शन द्वीप का संक्षिप्त वर्णन। धृतराष्ट्र बोले, संजय, नदियों, पर्वतों तथा जनपदों के और दूसरे भी जो पदार्थ इस भूतल पर आश्रित हैं, उन सब के नाम बताओ। प्रमाणवेत्ता संजय, तुम सारी पृथ्वी का पूरा प्रमाण मुझे बताओ, साथ ही यहाँ के वनों का भी वर्णन करो। संजय बोले, महाराज, इस पृथ्वी पर रहने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सब की सब संक्षेप से पंच महाभूत स्वरूप हैं, अर्थात क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, जैसा कि रामायण में कहा गया है। इसलिए मनीषी पुरुष उन सब को सम कहते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि, ये पंच महाभूत हैं। आकाश से लेकर भूमि तक जो पंच महाभूतों का क्रम है, उसमें पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर सब भूतों में एक एक गुण अधिक होते हैं। इन सब भूतों में भूमि की प्रधानता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों को तत्ववेत्ता महर्षियों ने पृथ्वी का गुण बताया है। राजन, जल में 4 गुण हैं, उसमें गंध का अभाव है। तेज के शब्द, स्पर्श तथा रूप, ये 3 गुण हैं। वायु के शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं, और आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। राजन, ये 5 गुण संपूर्ण लोकों के आश्रयभूत पंच महाभूतों में रहते हैं, जिनमें समस्त प्राणी प्रतिष्ठित हैं। ये पांचों गुण जब साम्यावस्था में रहते हैं, तब एक दूसरे से संयुक्त नहीं होते हैं, तब वे विषम भाव को प्राप्त होते हैं, तब एक दूसरे से मिल जाते हैं। उस समय ही देहधारी प्राणी अपने शरीर से संयुक्त होते हैं, अन्यथा नहीं। ये सब भूत क्रम से नष्ट होते हैं और क्रम से उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी आदि के क्रम से इनका लय होता है और आकाश आदि के क्रम से इनका प्रादुर्भाव होता है। भिन्न भिन्न लोकों में 5 भौतिक धातु दृष्टिगोचर होते हैं। मनुष्य तर्क के द्वारा उनके प्रमाणों का प्रतिपादन करते हैं, परंतु जो अचिंत्य भाव है, उन्हें तर्क से सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो प्रकृति से परे है, वही अचिंत्य स्वरूप है। गुरुनंदन, अब मैं सुदर्शन नामक द्वीप का वर्णन करूंगा। महाराज, वह द्वीप चक्र की भांति गोलाकार स्थित है, और यह सुदर्शन नामक द्वीप और कुछ नहीं, वह हमारा भारतवर्ष देश है। वह नाना प्रकार की नदियों के जल से आच्छादित, मेघ के समान उच्चतम पर्वतों से सुशोभित, भांति भांति के नगरों, रमणीय जनपदों तथा फल फूल से भरे हुए वृक्षों से विभूषित है। वह द्वीप भांति भांति की संपदाओं तथा धन धान्य से संपन्न है। उसे सब ओर से लवण समुद्र ने घेर रखा है, जैसा कि हम लोग बोलते हैं इंडियन ओशन, हिंद महासागर, जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है। जैसे पुरुष दर्पण में अपना मुंह देखता है, उसी प्रकार सुदर्शन द्वीप चंद्रमंडल में दिखाई देता है। उसके 2 अंश में पीपल और 2 अंश में महान शस दृष्टिगोचर होता है। इनके सब ओर संपूर्ण औषधियों का समुदाय फैला हुआ है। इन सब को छोड़कर शेष स्थान जलमय समझना चाहिए। इससे भिन्न भिन्न संक्षिप्त भूमि खंड बताया जाता है। उस खंड का मैं संक्षिप्त से वर्णन करता हूँ, सुनिए। अध्याय 6 सुदर्शन के वर्ष, पर्वत, मेरुगिरी, गंगा नदी तथा शशाकृतिका वर्णन। शशाकृतिका का वर्णन। धृतराष्ट्र बोले, बुद्धिमान संजय, तुमने सुदर्शन द्वीप का विधि पूर्वक थोड़े में ही वर्णन कर दिया है, परंतु तुम तो तत्व के ज्ञाता हो, अतः इस संपूर्ण द्वीप का विस्तार के साथ वर्णन करो। चंद्रमा के शश चिन्ह में, शश मीन्स खरगोश, शश चिन्ह में भूमि का जितना अवकाश दृष्टिगोचर होता है, उसका प्रमाण बताओ। तत्पश्चात पिपलस्थान का वर्णन करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार पूछने पर संजय ने कहना आरंभ किया। अब सोचिए, आज से 5000 वर्ष पहले ऐसा कौन तकनीक था जिस तकनीक के आधार पर चंद्रमा से यह हमारा जम्बूद्वीप कैसा दिखता है, उसका प्रमाण दिया गया है। संजय बोले, महाराज, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर फैले हुए ये 6 वर्ष पर्वत हैं, जो दोनों ओर पूर्व तथा पश्चिम समुद्र में घुसे हुए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं।
हिमवान हेमकूट पर्वत श्रेष्ठ निषद, वैदुर्यमणि नीलगिरी, चंद्रमा के समान उज्ज्वल श्वेतगिरी तथा सब धातुओं से संपन्न होकर विचित्र शोभा धारण करने वाला श्रृंगवान पर्वत। राजन, ये 6 पर्वत सिद्धों तथा चारणों के निवास स्थान हैं। भरत नंदन, इनके बीच का विस्तार सहस्रों योजन है। वहाँ भिन्न भिन्न वर्ष है और उनमें बहुत से पवित्र जनपद हैं। उनमें सब और नाना जातियों के प्राणी निवास करते हैं। उनमें से यह भारतवर्ष है। इसके बाद हिमालय से उत्तर हैमवत वर्ष है। हेमकूट पर्वत से आगे हरिवर्ष की स्थिति बताई गई है। महाभाग, नीलगिरी के दक्षिण और निषद पर्वत के उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ माल्यवान नामक पर्वत है। माल्यवान से आगे गंधमादन पर्वत है। इन दोनों के बीच में मंडलाकार स्वर्णमय मेरु पर्वत है, जो प्रातः काल के सूर्य के समान प्रकाशमान तथा धूम रहित अग्नि के समान कांतिमान है। उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। राजन, वह नीचे भी 84,000 योजन तक पृथ्वी के भीतर घुसा हुआ है। प्रभु, मेरु पर्वत ऊपर नीचे तथा अगल बगल संपूर्ण लोकों को आवृत करके खड़ा है। उसके पार्श्व भाग में ये 4 द्वीप बसे हुए हैं। भारत, उनके नाम इस प्रकार हैं: भद्राश्व, केतुमाल, जम्बूद्वीप तथा उत्तर कुरु। उत्तर कुरु द्वीप में पुण्यात्मा पुरुषों का निवास है। एक समय पक्षीराज गरुड़ के पुत्र सुमुख ने मेरु पर्वत पर सुनहरे शरीर वाले कौओं को देखकर सोचा कि यह सुमेरु पर्वत उत्तम, मध्यम तथा अधम पक्षियों में कुछ भी अंतर नहीं रहने देता है, इसलिए मैं इसको त्याग दूंगा। ऐसा विचार करके वे वहां से अन्यत्र चले गए। ज्योतिर्मय ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ सूर्यदेव, नक्षत्रों सहित चंद्रमा तथा वायुदेव भी प्रदक्षिणा क्रम से सदा मेरुगिरी की परिक्रमा करते रहते हैं। महाराज, वह पर्वत दिव्य पुष्पों और फलों से संपन्न है। वहाँ के सभी भवन जाम्बुनत नामक स्वर्ण से विभूषित हैं। उनसे घिरे हुए उस पर्वत की बड़ी शोभा होती है। राजन, उस पर्वत पर देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस तथा अप्सराएं सदा क्रीड़ा करती हैं। वहाँ ब्रह्मा, रुद्र तथा देवराज इंद्र एकत्र हो पर्याप्त दक्षिणा वाले नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। उस समय तुम्बरु, नारद, विश्वसु, हाहा, उहु नामक गंधर्व उन देवेश्वरों के पास जाकर भांत भांत के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। राजन, आपका कल्याण हो। वहाँ महात्मा सप्तर्षिगण तथा प्रजापति कश्यप प्रत्येक पर्वत पर सदा पधारते हैं। भोपाल, उस मेरु पर्वत के ही शिखर पर दैत्यों के साथ शुक्राचार्य निवास करते हैं। ये सब रत्न तथा ये रत्नमय पर्वत शुक्राचार्य के ही अधिकार में हैं। भगवान कुबेर उन्हीं से उनका चतुर्थ भाग प्राप्त करके उसका उपभोग करते हैं और उस धन का 16वां भाग मनुष्य को देते हैं। सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग में समस्त ऋतुओं के फलों से भरा हुआ दिव्य एवं रमणीय कर्णिकार कनेर वृक्षों का वन है, जहाँ शिलाओं के समूह संचित हैं। वहाँ दिव्य भूतों से गिरे हुए साक्षात भूत भावन भगवान पशुपति पैरों तक लटकने वाली कनेर के फूलों की दिव्य माला धारण किए भगवती उमा के साथ विहार करते हैं। वे अपने तीनों नेत्रों के द्वारा ऐसा प्रकाश फैलाते हैं मानो 3 सूर्य उदित हुए हों। उग्र तपस्वी एवं उत्तम व्रतों का पालन करने वाले सत्यवादी सिद्ध पुरुष ही वहाँ उनका दर्शन करते हैं। दुराचारी लोगों भगवान महेश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। नरेश्वर, उस मेरु पर्वत के शिखर से दुग्ध के समान श्वेत धार वाली विश्वरूपा अपरिमित शक्तिशालिनी भयंकर वज्रपात के समान शब्द करने वाली परम पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सेवित शुभ स्वरूपा पुण्यमयी भगीरथी गंगा बड़े प्रबल से सुंदर चंद्र कुंड में गिरती है। वह पवित्र कुंड स्वयं गंगा जी ने ही प्रकट किया है, जो अपनी अगाध जल राशि के कारण समुद्र के समान शोभा पाता है। जिन्हें अपने ऊपर धारण करना पर्वतों के लिए भी कठिन था, उन्हीं गंगा को पिनाकधारी भगवान शिव 1 लाख वर्षों तक अपने मस्तक पर ही धारण किए रहे। राजन, मेरु के पश्चिम भाग में केतुमाल द्वीप है। वही अत्यंत विशाल जम्बूखंड नामक प्रदेश है, जो नंदनवन के समान मनोहर जान पड़ता है। भारत, वहाँ के निवासियों की आयु 10,000 वर्षों की होती है। वहाँ के पुरुष सुवर्ण के समान कांतिमान,
स्त्रियां अप्सराओं के समान सुंदरी होती हैं। उन्हें कभी रोग शोक नहीं होते, उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वहां तपाए हुए स्वर्ण के समान गौर कांति वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं। गंधमादन पर्वत के शिखर पर गुहकों के स्वामी कुबेर राक्षसों के साथ रहते और अप्सराओं के समुदायों के साथ अमोद प्रमोद करते हैं। गंधमादन के अन्यान्य पार्श्ववर्ती पर्वतों पर दूसरी दूसरी नदियां हैं, जहां निवास करने वाले लोगों की आयु 11,000 वर्षों की है। राजन, वहां के पुरुष हृष्टपुष्ट तेजस्वी महाबली होते हैं तथा सभी स्त्रियां कमल की समान कांतिमती और देखने में अत्यंत मनोरम होती हैं। नील पर्वत से उत्तर श्वेत वर्ष और श्वेत वर्ष से उत्तर हिरण्यक वर्ष है। तत्पश्चात श्रृंगवान पर्वत से आगे रावत नामक पर्वत है। राजन, वह अनेकानेक जनपदों से भरा हुआ है। महाराज, दक्षिण और उत्तर के क्रमशः भारत और इरावत नामक 2 वर्ष धनुष की 2 कोठियों के समान स्थित है और बीच में 5 वर्ष श्वेत हिरण्यक, इलावृत, हरिवर्ष तथा हेमवत हैं। इन सब के बीच में इलावृत वर्ष है। भारत से आरंभ करके ये सभी वर्ष आयु के समान आरोग्य, धर्म, अर्थ और काम, इन सभी दृष्टियों से गुणों में उत्तरोत्तर बढ़ते गए हैं। भारत, इन सब वर्षों में निवास करने वाले प्राणी परस्पर मिलजुल कर रहते हैं। महाराज, इस प्रकार यह सारी पृथ्वी पर्वतों द्वारा स्थिर की गई है। राजन, विशाल पर्वत हेमकूट ही कैलाश नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ कुबेर गुहकों के साथ सानंद निवास करते हैं। कैलाश से उत्तर मैनाक है और उससे भी उत्तर तथा महान मणिमय पर्वत हिरण्य श्रृंग है। उसी के पास विशाल दिव्य उज्ज्वल तथा कांचनमयी बालुका से सुशोभित रमणीय बिंदु सरोवर है, जहाँ राजा भगीरथ ने भगीरथी गंगा का दर्शन करने के लिए बहुत वर्षों तक निवास किया था। वहाँ बहुत से मणिमय यूप तथा स्वर्णमय चैत्य शोभा पाते हैं। वहीं यज्ञ करके महायशस्वी इंद्र ने सिद्धि प्राप्त की थी। उसी स्थान पर सब और संपूर्ण जगत के लोग लोक सृष्टा प्रचंड तेजस्वी सनातन भगवान भूतनाथ की उपासना करते हैं। नर नारायण, ब्रह्मा, मनु और 5वें भगवान शिव वहाँ सदा स्थित रहते हैं। ब्रह्मलोक से उत्तर कर त्रिपथगामिनी दिव्य नदी गंगा पहले उस बिंदु सरोवर में ही प्रतिष्ठित हुई थी। वहीं से उनकी 7 धाराएं विभक्त हुई हैं। उन धाराओं के नाम इस प्रकार हैं: वसवोक सारा, नलिनी, पावनी, सरस्वती, जम्बू नदी, सीता, गंगा और सिंधु। यह 7 धाराओं का प्रादुर्भाव जगत के लिए भगवान का ही अचिंत्य एवं दिव्य सुंदर विधान है। जहाँ लोग कल्प के अंत तक यज्ञानुष्ठान के द्वारा परमात्मा की उपासना करते हैं। इन 7 धाराओं में जो सरस्वती नाम वाली धारा है, वह कहीं प्रत्यक्ष दिखाई देती है, कहीं अदृश्य हो जाती है। ये 7 दिव्य धाराएं तीनों लोकों में विख्यात हैं। हिमालय पर राक्षस, हेमकूट गुहक तथा निषद पर्वत पर सर्प और नाग निवास करते हैं। गोकर्ण तो तपोवन है। श्वेत पर्वत संपूर्ण देवताओं और असुरों का निवास स्थान बताया जाता है। निषदगिरि पर गंधर्व तथा नीलगिरि पर ब्रह्मर्षि निवास करते हैं। महाराज, श्रृंगवान पर्वत तो केवल देवताओं की ही विहार स्थली है। राजेंद्र, इस प्रकार स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणी इन 7 वर्षों में विभाग पूर्वक स्थित हैं। उनकी अनेक प्रकार की देवी और मानुषी समृद्धि देखी जाती है। उनकी गणना असंभव है। कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उस समृद्धि पर विश्वास करना चाहिए। इस प्रकार वह सुदर्शन द्वीप बताया गया है, जो 2 भागों में विभक्त होकर चंद्रमंडल में प्रतिबिंबित हो खरगोश की सी आकृति में दृष्टिगोचर होता है। राजन, आपने जो मुझसे इस संस्कृति खरगोश की सी आकृति के विषय में प्रश्न किया है, उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। पहले जो दक्षिण और उत्तर में स्थित भारत और इरावत नामक 2 द्वीप बताए गए हैं, वे ही दोनों उस खरगोश के 2 पार्श्व भाग हैं। नागद्वीप तथा काश्यप द्वीप उसके 2 कान हैं। राजन, ताम्रवन के वृक्षों और पत्रों से सुशोभित श्रीमान मलय पर्वत ही उसका सिर है। इस प्रकार वह सुदर्शन द्वीप का दूसरा भाग खरगोश के आकार में दृष्टिगोचर
होता है। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत जम्बू खंड विनिर्माण पर्व में भूमि आदि परिमाण का विवरण विषयक छठा अध्याय पूरा हुआ।